तो आपने एक तस्वीर देख ली और मोटा मोटी आपको यह समझ में आ गया कि दिल्ली में आखिर हो क्या रहा। अब इसी के इर्द गिर्द कई सारे सवाल हैं जिसे देश जानना चाहता है, उनके जवाब देश जानना चाहता है। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जवाब आपको मिल जाए, लेकिन सवाल कौन से हैं? सवाल है कि चुनाव में अब की बार यमुना ही सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? क्या यमुना के मुद्दे पर दिल्ली चुनाव में वोट पड़ेंगे? जवाब देने की बजाय चुनाव आयोग पर आखिर सवाल क्यों हो रहे हैं और दिल्ली में यमुना के पानी में अमोनिया का सच क्या है? यमुना में जहर के आरोपों पर क्या वाकई अरविंद केजरीवाल फंस गए? ये तमाम सारे सवाल, इनके जवाब लेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ेंगे, निवान शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी मेरे साथ होंगे, शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस, सैयद जब्बार राजनीतिक विश्लेषक और संदीप चंद्रा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं राजनीतिक विश्लेषकों से चर्चा कर लेता हूं। संदीप साहब, आप ही बताइए, यमुना का गंदा पानी, उसके बाद आरोप, फिर आचमन, फिर आरोप, चुनाव आयोग और चुनाव को क्यों न लड़ दिया जाए? देखिए मनोज जी, मुझे याद आ रही है पंक्तियां कि सियासत में है सयाद कितना सयाना, कौवे पर नजर है मगर बुलबुल है निशाना। देखिए कि ये जो केजरीवाल जी हैं, इनकी पार्टी दिशाहीन, मुद्दाहीन और पूरी तरह से ये पार्टी जो है इसका दिवालिया निकल गया है पॉलिटिकली। इन्होंने जो ये आरोप लगाए हैं बेबुनियाद आरोप हैं। हमारे देश के इतिहास में किसी ने ऐसा आरोप नहीं लगाया है और मुझे कहना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को पहले तो अपनी पार्टी का नाम बदल लेना चाहिए। इनको आम आदमी पार्टी से भ्रष्ट आदमी पार्टी इनकी पार्टी का नाम होना चाहिए। अब ये जो है हास्य का विषय है और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं है, राजनीति परिणाम मांगती है मनोज जी। और जो ये घटनाक्रम हुआ है ये दिखाता है कि आप देखिएगा, कोरे कागज पे लिख लीजिए, आपसे ज़्यादा पॉलिटिकल मैं किसी को नहीं मानता हूं इस फील्ड के अंदर। आप देखिएगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो बीजेपी जो है सरकार बनाने जा रही है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी की करारी हार होने वाली है। सैयद जब्बार जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिटिकल लड़ाई जो है ये झूठ वर्सेस बहरूपियों की लड़ाई है। एक नंबर 1 के झूठ बोलने वाले वो तो पूरा देश जानता है किस तरीके से झूठ बोलते हैं। अब ये लड़ाई नंबर 2 का झूठ बोलने वाला है, उसकी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो लगभग 10 साल ये और 1 साल का और 11 साल के कार्यकाल के अंदर जो चुनावी वादे थे वो पूरे मुकम्मल नहीं हुए। आज भी जो मुद्दे हैं अगर आप देखेंगे, तारों का जंजाल है और केजरीवाल का सड़कों पे बवाल है। आप देख लिए, कहते थे कि ये तारों के जाल दिखते हैं ये सब गायब हो जाएंगे। आज बता दीजिए कि कितने तारों के जंजाल गायब हुए हैं। सड़कें गड्ढा मुक्त, इन्होंने भी वादा करा था। आज कितनी दिल्ली के अंदर सड़कों की बुरी हालत है, ट्रैफिक देख लीजिए, प्रॉब्लम देख लीजिए, कोई सॉल्व। फ्री वाईफाई का साहब वादा करा था इन्होंने कि हम फ्री वाईफाई देंगे, कोई जवाब नहीं। इनसे ये सवालों पे पूछना चाहिए कि मैं फिर बार कहता हूं कि दोनों लोग चुनाव प्रचार प्रसार पे कितना रुपया खर्च करते हैं और फिर इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमको चंदा दो, हमारे पास पैसा लड़ने के लिए नहीं है। पंजाब का पैसा, पंजाब के लोग यहां आकर के अपनी बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं, उनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लेकिन चुनावी लड़ने के लिए वो भी एक चुनावी मुद्दा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आ रही है इस बीच। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो पंजाब मुख्यमंत्री के आवास पर इलेक्शन कमीशन ने रेड डाल दी। कपूरथला हाउस में तलाशी लेने के लिए पहुंची है टीम। बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि पंजाब से बड़ी मात्रा में पैसे और शराब लाए जा रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने यह शिकायत दर्ज कराई थी, तो चुनाव आयोग पहुंच गया मुख्यमंत्री के आवास पर और वहां पर रेड डाल दी गई है। अब ये तमाम तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, निवान शर्मा साहब, क्या कहेंगे? आपके सामने निवान जी क्या कहेंगे? अभी कहेंगे बीजेपी की साजिश है। नहीं, साजिश नहीं है। आरोप तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगा दिया है कि वो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। ये नूरा कुश्ती है। निवान जी आवाज आ रही है? सुनिए, ये राजनीतिक विश्लेषक साहब को कहिए कि मुझे जो कहना मैं कहूंगा, मेरे बिहाफ पर ना कहें। ना हमने आपको ऑथराइज किया, ना आप हमारी पार्टी ने आपको ऑथराइज किया। सवालों का जवाब दीजिए आप, बारी का इंतजार, हिट एंड रन मत करिए, सवालों बारी का इंतजार करो आप। ये लोग बौखला चुके हैं। जवाब दिए ना, केंद्र सरकार जवाब देती है। दिल्ली पर्सनल टारगेट दिल्ली में जब इनका कोई भी पैदरा काम नहीं आ रहा तो ये बौखला गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये झूठ बोलते हैं।
झूठ की राजनीति करते हैं। सारा तंत्र इनके पास है, सारी एजेंसियां इनके पास है, सारी पुलिस इनके पास है। जो व्यक्ति 1100 रुपए रंगे हाथों बांटता हुआ पकड़ा गया, वहां इनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की। है इनमें हिम्मत वहां जाके रेड मारने की? आज ये इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के जो है वो प्रोपोगेंडा पे काम कर रहा है, जहां पर 1100 रुपए साड़ियां, सूट और ये सब चादरें और ये सब जूते बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया इनका नेता। वहां पे इनकी हिम्मत नहीं हुई कि इलेक्शन कमीशन चले जाए। आज ये पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग, हमारे नेताओं को परेशान करने की साजिश कर रहे हैं। चुनाव में पूरी तरह हार से बौखला गए हैं ये लोग। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा दिल्ली चुनाव के अंदर। क्या मुद्दा है दिल्ली का? आप बताओ। हम फ्री बिजली देते हैं पूरे देश में, कहीं आती है? नीति आयोग ये कहता है कि देश की सबसे सफल सरकार हम लोग चलाते हैं। आप लोगों से सरकारें चलती नहीं। आप दिल्ली की छोटी सी पार्टी और छोटी सी सरकार से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो। दिल्ली के अंदर सब कुछ मुफ्त देने के बाद 25 से 30 हजार रुपए महीने का बचाने के बाद जनता का आज हम मुनाफे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे पूरे देश में क्यों नहीं हुआ? आपको दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार थी तब मुनाफे का बजट नहीं होता था। एक सेकंड, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तब क्या मुनाफे का बजट नहीं आता था? आप अनोखा लेकर के आए। नहीं, शीला दीक्षित जी की सरकार में मुनाफे का बजट नहीं था, आप अनोखा लेकर के आए। शीला दीक्षित जी की सरकार के ऊपर आप आरोप लगाते थे, कितने आरोप सिद्ध कर पाए? आपके नेता जेल जा करके आए हुए हैं, लेकिन शीला दीक्षित सरकार के जिन जिन नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाए थे, कितने लोग जेल के अंदर गए, कितने लोग बेल पे बाहर हैं? आप बताइए ना। केंद्र सरकार के ऊपर, मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे, कटिंग लेकर के आते थे, कितने लोग जेल के अंदर? उनका जवाब दीजिए। दीक्षित के टाइम पे 198 किलोमीटर की मेट्रो बनी थी, 450 किलोमीटर की हमने बना के दिखाई। उसके बाद भी मुनाफे का बजट दिया। महिलाओं को बस सर्विस फ्री दी, उसके बाद भी मुनाफे का बजट दिया। शुभ्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शुभ्रांशु, क्या कहेंगे? मनोज जी, 2-3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली के चुनाव में यही तो संकट है शुभ्रांशु, छोटी बात कोई हो ही नहीं रही है, सब बड़ी बातें हो रही हैं। बातें ही बड़ी हो रही जी। ऐसा इसलिए बड़ी बातें इसलिए हो रही है कि 7,700 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी स्वाहा कर गए हैं। तो रकम अगर बड़ी है तो बातें तो बड़ी होंगी ही होंगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली सरकार की ही रिपोर्ट का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। तो छोटे भाई ने यमुना साफ नहीं किया सर, छोटे भाई से यमुना साफ नहीं हुआ और बड़े भाई से गंगा साफ नहीं हुई, तो ये नुरा कुश्ती इन दोनों लोगों का चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात जिसपे आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु है, हम उस पे बात करते हैं। सवाल ये नहीं है कि रेड किस पे डाला जा रहा है और किस पे नहीं डाला जा रहा, क्योंकि ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। अगर दिल्ली का पानी जहरीला है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मास जेनोसाइड, उनके वीडियो में एक वर्ड है मास जेनोसाइड कराना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो उसका उनको प्रूफ देना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो उससे भी बड़ी है, जो उन्होंने कहा कि ये जहरीला पानी जो दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया, तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि वो जो जहरीला पानी हरियाणा में बहता हुआ आया, तो हरियाणा में कितने लोगों की, जानवरों की या पशु पक्षियों की मौत उस जहरीले पानी के पीने की वजह से हुई है? क्योंकि दिल्ली में यमुना गंदी है, दिल्ली के नलों में गंदा पानी आ रहा है, इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में। तो अगर जहरीला पानी बहा है तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और नायब सिंह सैनी की सरकार जवाब दे। और अगर नहीं हुआ है तो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल ये माने कि जो 7,700 करोड़ रुपए का घोटाला यमुना सफाई के नाम पे वो अरविंद केजरीवाल ने किया। एक बार शुभ राणा हमारे साथ मौजूद हैं। शुभ राणा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर छापा पड़ा है, उसका अपडेट लेकर आई हैं। शुभ राणा, क्या है खबर? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो आतिशी ने एक ट्वीट किया है जिसपे उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने रेड की है। तो वहीं पंजाब से सूत्रों का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की रेड हुई है भगवंत मान के घर। और देखिए, कल जब से वो गाड़ी मिली है जिसमें कैश बरामद था, लिकर बरामद थी और साथ ही में आम आदमी पार्टी के कैंपेन के जो स्टिकर्स थे वो भी मौजूद थे। उसके बाद से देखिए खबर आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि का भी हमें इंतजार है। और देखिए, दिल्ली के सीएम आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और आतिशी ने भी कहा है कि पंजाब सीएम भगवंत मान के घर पर दिल्ली पुलिस रेड करने के लिए पहुंची है और भाजपा
खुलेआम जूते चप्पल बांट रही है, उनको क्यों नहीं दिखता? ये पोस्ट आतिशी ने की है और उन्होंने कहा है कि चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पर रेड करने पहुंच जाते हैं दिल्ली पुलिस के। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि 5 तारीख को जनता इस रेड का जवाब देगी। ये तमाम पोस्ट आतिशी ने अपने हैंडल से किया। हालांकि इसकी शुक्रिया करेंगे पुष्टि आपका, जो शुक्रिया करेंगे शुभ, आपका विस्तार से आपने जानकारी दी। नजर रखिएगा कि टीम कब तक रही और क्या, अगर उसने छापेमारी की है तो उसे क्या मिला है, क्योंकि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। यासिर जिलानी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि आतिशी ने पोस्ट किया है दिल्ली में जो रेड को लेकर, वो कहती है कि भगवंत मान के घर पर जो पुलिस है वो रेड करने पहुंची है। दिल्ली वाले 5 तारीख को इसका जवाब देंगे। शुभ राणा भी इसी बात का जिक्र कर रही। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन भगवंत मान की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब चुनाव आयोग ने रेड की है, चुनाव आयोग ने छापा मारा है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वैसे आम आदमी पार्टी के नेता इतने बेवकूफ़ नहीं है कि घर में ही ये सारी व्यवस्था रखे, वो भी मुख्यमंत्री के घर में, तब जबकि पंजाब की गाड़ियों की दिल्ली में चेकिंग हो रही है, पंजाब से जुड़े हुए इर्द गिर्द के लोगों की यहाँ लगातार नज़र रखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना मिल पाए, इतना आसान नहीं है। लेकिन यासिर जिलानी मेरे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, यमुना के गंदे पानी की बात हो रही है और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री दबाव में आचमन करने पहुंचे तो बताया गया कि साहब पानी पिया नहीं, थूक दिया। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। जिस तरीके से ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल एंड गैंग। जब वो गंगा मैया, यमुना मैया का आचमन कर रहे थे, उन्होंने मुंह में, ये क्लिप कटुआ लोग हैं, क्लिप को काट दिया और दिखा दिया। कितनी बेइज्जती हो रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम जो इनके नेता हैं, जिन्होंने क्लिप काट के एक ऐसे क्लिप को दिखाया है जो एक तरीके से उसका अगला पार्ट था। उसको आप दिखाइए जब उन्होंने अपने अंदर पानी पिया और दिखाया कि पानी हमने पी लिया, उसके बाद भी ये लोग एक तरीके से झूठ बोल रहे हैं। और अभी आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कितने गुस्से में है। यही हाल आम आदमी पार्टी के हर एक नेता का, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, जो भी मीडिया या सोशल मीडिया पे जब भी आते हैं, उनको लगता है कि बस झगड़ा कर लेना चाहिए। अगर उन्होंने 11 साल में कोई सार्थक काम किया होता तो वो उन्हें इस तरह का अपना बिहेवियर नहीं रखने की जरूरत थी। हम इनसे पूछते हैं कि आप आइए, विकास के मुद्दे पे बात करते हैं, यमुना मैया के सफाई के मुद्दे पे बात करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो पैसा उनको मिला, उन्होंने यमुना मैया को साफ नहीं किया, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करके ये कहिए कि हमसे गलती हुई है। और जो भगवंत मान जी के कपूरथला हाउस पे जो रेड पड़ी है, वो इलेक्शन कमीशन ने, और लगातार हरिनगर, राजौरी गार्डन, उधर तमाम विधानसभा से ये शिकायत आ रही थी। लगातार पिछले 24-48 घंटे से शराब की पेटियां पकड़ी जा रही थी, ट्रक के ट्रक शराब पकड़े जा रहे थे। इन्होंने खुद नई दिल्ली में कैलेंडर के अंदर 500 रुपए लगा के जो लोगों को दे रहे हैं, ये क्या है? ये एथिक्स है राजनीति की। निवास शर्मा, ये बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर के अरविंद केजरीवाल, अमित शाह ने खुद कहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा झूठा नहीं देखा, और अब फिर ये आरोप लगाया जा रहा है कि साहब ईमानदारी के साथ मुख्यमंत्री यमुना में पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने आचमन किया और आपने आरोप लगा दिया कि थूक दिया। नहीं, देखिए आपको मैं एक बात बताऊं। देखिए, आपने सुना होगा चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ। ये विश्व की सबसे बड़ी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है ये भाजपा पार्टी। ये सुबह उठते हैं झूठ से शुरू करते हैं, सोने से पहले झूठ बोलने से पहले। पानी का आचमन किया या नहीं किया, ये बताइए। पानी का आचमन किया कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। ये तो मैं आपके चैनल पे वीडियो दिखा देता हूँ। देखिए आप वीडियो, ये देखिए, ये बिल्कुल आप जो दिखा रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं निवास शर्मा, वो लगातार तस्वीरें टीवी पे दिखा रहे हैं लोगों को। यासिर साहब साफ तौर पर खारिज कर दिया कि आचमन किया ही नहीं है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये क्या है कि उन लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ लोग क्लिप काट के, इनके जो लेफ्ट विंग के, देखिए कुछ लोग सोशल मीडिया पे क्लिप कटुआ के नाम पे मशहूर है, वो उनके चक्कर में फंस गए। और वो ही झूठ का क्लिप अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, तमाम प्रवक्ता लगातार दिखा रहे। दिल्ली की जनता समझदार है। यमुना मैया की जो गंदगी करी है, यमुना मैया का बदला लेगी। 5 तारीख को अच्छा, चलिए, मैं मेरे साथ 2 राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। सैयद साहब बता दीजिए, आचमन किया कि नहीं किया? नहीं, देखिए क्या है, दोनों को यमुना में से एक एक गिलास या एक एक बोतल पानी लेकर के पीना चाहिए, पूरा। अब देखिए, दोनों में से जो सही निकल गया
तो हम तो मानेंगे, क्योंकि दोनों एक एजेंसी पे आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं इनकी एजेंसी नहीं है, वो कह रहे हैं साइंटिस्ट ठीक नहीं है, हमने यहाँ लैब में करवाया। दोनों लोग एक एक बोतल एक एक लीटर पी करके दिखाएं, जनता की के निगरानी में उनको कम से जनता कम 24 आपके घंटे कैमरे रखा जाना चाहिए। हाँ, 24 घंटे रखा जाना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। हाँ। और दोनों में से जो सही सलामत निकल आएगा बात उसकी सच्ची मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही लगातार साहब झूठ बोलते हैं। हाँ। दोनों ही लगातार, मैं लगातार सवाल पूछा, निमान शर्मा ने अभी भी मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए। यासिर जिलानी से पूछूंगा, उनकी पॉलिटिकल पार्टी मतलब हमेशा की बड़का झूठा पार्टी का खिताब अगर किसी को मिला है, संदीप तो चंद्रा हमारे साथ भारतीय मौजूद है। जनता संदीप चंद्रा, आप बताइए, आचमन किया नहीं किया? मनोज जी, ऐसा है कि बिल्कुल इन्होंने आचमन किया है। हाँ। और ये कट एंड पेस्ट जॉब है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी जो है मुद्दे से अलग हो रही है। और देखिए, ऐसा है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी को पता है, खासतौर केजरीवाल जी को, कि उनकी करारी हार होने जा रही है। यमुना का मुद्दा है। मैं 3 बिंदु में बात करूंगा। पहले आप ये बताइए, कितने लोग जो है ये पानी पी के बीमार हुए हैं, भीषण रूप से बीमार हुए हैं, या उनका नहीं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भी यही पानी पीता हूं। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। तीसरी चीज, ये आज जितने भी हमारे वोटर हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है, क्योंकि इनकी करारी हार होने जा रही है। और आप लिख के ले लीजिए, चाहे केजरीवाल जी हों, चाहे आतिशी हों, या उनके तीसरे जो है मनोज सिसोदिया, इनकी भी हार हो सकती है। केजरीवाल को अपनी सीट बचाने के लाले पड़ गए हैं। और आप ये देखिएगा कि पूरे हमारे जितने इतिहास लिखा जाएगा, सबसे भ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी है। पंजाब में सारा पैसा। निवान शर्मा मेरे साथ मौजूद है। निवान शर्मा, आप एक नोटिस अब तक चुनाव आयोग दे चुका है, जवाब मांगा गया है कि जरा आप जवाब दे दिए। आपने जो जल बोर्ड की सीईओ है उनका जिक्र करते हुए बता दिया कि साहब उन्होंने कहा था कि अमोनिया की मात्रा इतनी है, लिहाजा ये जहरीला है, और हमने वो तमाम तथ्य पेश कर दिए। चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग ने फिर से एक नोटिस दे दिया। देखिए, 5 सवाल पूछे, भाजपा 5 सवाल, जवाब मिल पाएगा? जी, भाजपा और भाजपा के जितने एजेंट हैं इतने कंफ्यूज देखे हैं आपने आज तक इतने कंफ्यूज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं हमें समझना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं भी यही पानी पीता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साफ पानी घर घर पहुंचाते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी वही पीते हैं। पूरी दिल्ली वो पानी केजरीवाल जी ने क्या करके दिखा दो, चुनाव से पहले यमुना का जो पानी है वो जानबूझकर हरियाणा की तरफ से अमोनिया बढ़ा हुआ आता है चुनाव से पहले। ये क्या मंशा है भाजपा की? भाई कैसे पता चलेगा? आप उन पे आरोप लगा रहे हो। यासिर साहब, चुनाव आयोग ने जब दूसरा नोटिस दिया, चुनाव आयोग ने जब दूसरा नोटिस दिया तो कह दिया गया कि साहब राजीव कुमार जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं, इससे अच्छा तो आकर चुनाव लड़ लें। देखिए, मैं थोड़ा सा क्योंकि गाड़ी में हूं तो थोड़ा मेरे को धैर्य से ये लोग सुनने के लिए कहिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं जी। देखिए, कितनी शर्मनाक है कि आप अपने हार का दोष किस पे मढ़ेंगे, इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है। उसमें नंबर 1 पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी रखा हुआ है, उसके बाद हरियाणा की सरकार रखा हुआ है, मीडिया के लोगों को ये बहुत पेपर तैयार कर रहे हैं। अरे भाई, जब निवान शर्मा, मैंने कहा कि मैं गाड़ी से कर रहा हूँ, आप जब आमने सामने होते हैं तब भी आप चूक हो जाती है। आप कोई तर्क की बात नहीं करते। आप चुप रहिए। अरे मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा खामोशी से, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए। अच्छा निवान जी, एक बार सुन लेते हैं। उसमें वो गाड़ी में सफर कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत आवाज को सुनने में परेशानी आ रही है, इसलिए एक बार सुन लेते हैं। भाई हाँ, यासिर साहब बोलिए। देखिए क्या है, मेरे बीच में भी भाजपा के एजेंटों को चुप कराना। आप इनको सच सुनने में किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कितनी गलत बात। भाजपा के एजेंटों को मेरे बीच में चुप लगी रहती है। आप बेफिक्र रहिए। अरे आप प्लीज चुप रहिए। देखिए, इस तरह से मत बात करिए, आप किसी को एजेंट मत बताइए। आप लोगों की राजनीतिक जो चरित्र है ना, वो इसी तरह का है कि कट मनी, एजेंट, ये सब आप लोगों ने सिखाया है। यासिर साहब अपनी बात कहिए। जनता के लिए क्या राजीव कुमार राजनीति कर रहे हैं? नहीं, देखिए, राजीव कुमार जी अपना काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया? अरे निमान भाई, ईमानदारी से आप भी 5 तारीख को कमल के निशान पे ही बटन दबाओगे, मुझे मालूम है। थोड़ा सा सुन लो आप, क्योंकि सरकार सत्ता परिवर्तन होने जा रही है। पैसे पहुंचा दिए होंगे तो हो सकता है दबा दें। सर्वे में 60 सीटें आ रही है हमारी। सत्ता पैसे पहुंचा रहे हैं भाई पॉलिटिकल पार्टी तो ये करते हैं, शराब बांट ये रहे हैं, पैसा कैलेंडर में छुपा के जनता को अरविंद केजरीवाल पहुंचा रहे हैं। सुन ले। देखिए मसला क्या है कि इनसे 5 काम पूछ लीजिए जो पिछले 5 साल में इन्होंने जनता के सरोकार के लिए किया हो, जनमानस के लिए किया हो,
जन कल्याण के लिए किया हो, इनका फ्री बिजली, कोई भी कार्यक्रम 24 घंटे जमीन पे वो क्रियान्वित नहीं फ्री कर पाए। पानी, ये 24 इनसे घंटे हमने पानी, जल मांगा था, हर महिलाओं नल में की बस जल मांगा सर्विस था, फ्री, इन्होंने नल में जल तो दिया नहीं, बुजुर्गों की गंदा तीर्थ पानी यात्रा पता नहीं फ्री, कहां से कनेक्ट कर दिया। वर्ल्ड क्लास अच्छा, इसके एजुकेशन, बाद ये हमने कहा, गंदा अभी पानी भी मैं- दिल्ली को ले डूबेगा, क्योंकि लगातार हर अभी भी मैं तरफ से दिल्ली के बीजेपी रोड भी में- वही आरोप दिल्ली के लगा रोड रही है, पे आम आदमी घूम पार्टी रहा भी हूं। वही आरोप लगा रही है कि यमुना का पानी गंदा हो गया, पीने लायक नहीं, तो साहब बोले हरियाणा से गंदा मैं हो गया। दिल्ली के रोड पे घूम प्रधानमंत्री रहा कहते हैं हूं। कि मैं पानी पी रहा हूं। इस मैं दिल्ली बीच के रोड अमित शाह ने पे- कुछ मैं कहा है, एक दिल्ली बार के वो भी सुन लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। ये केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई? कोई कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया? अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? शुभ्रांशु जी बार बार उंगली कर रहे थे जब निवान शर्मा बोल रहे थे। शुभ्रांशु जी क्या कहना चाहते हैं आप, एक बार बताइए। मनु, मैं उंगली नहीं कर रहा था, मैं बात रखना चाह रहा था। चुनाव में तो मतलब आप हाथ करे उंगली करे, बात तो एक ही है। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मुझे लगता है कि केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी का सोफिस्टिकेटेड वर्जन 2.0 है। एक अरे भाई साहब, कांग्रेस की पुरानी आदत है। क्योंकि दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं जिसका मुद्दा दिल्ली में चलना चाहिए। हाँ। हम बात कर रहे हैं शराब की, तो नरेंद्र केजरीवाल जी ने एक के साथ एक बोतल शराब फ्री में दिया है, दिल्ली में बांटा है, ये सबके सामने सच्चाई है। हाँ। अगर यमुना गंदी है, देखिए तथ्यों को छुपाने की कोशिश कैसे कर रहे आरएसएस के दोनों बच्चे, इस बात पे आप गौर फरमाइए। 7,700 करोड़ रुपए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिक्लेयर किया है, जिसमें यमुना उसके बाद खर्च करने के बाद भी गंदी है। तो 24,000 करोड़ रुपए गंगा सफाई के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने भी भ्रष्टाचार के हाथों पे उसको खत्म कर दिया है। दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, दोनों गंगा साफ हुई ना यमुना साफ हुई। काफी देर से यासिर जिक्र कर रहे थे यमुना मैया, यमुना मैया। जिस गंगा मैया और महाप्रयाग और संगम के सुरक्षा की व्यवस्था और सो कॉल्ड पीआर मैनेजमेंट योगी और बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था, वहां लाशों की संख्या का पता नहीं चल रहा है आपकी दुर्व्यवस्था का। आपके पेड मीडिया और आपके पेड व्यवस्था के द्वारा तो आपने जो है रोजी ड्रीम दिखाया लोगों को, लेकिन उस दुर्व्यवस्था के कारण भी तो आप ही है। रिबटल देने दीजिए मुझे। यासिर जिलानी कुछ कह रहे थे, दीजिए जवाब दे दीजिए। एक मिनट मनोज, एक देखिए, मिनट। ये अच्छा एक लाइन और बोलने दीजिए। हाँ, कुछ अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ। 5 इंपॉर्टेंट अब उंगली हुई है तो पूरी हो जाए। हाँ। इस बात के लिए इंतजार करके बैठ रहा है कि क्या 500 रुपए का सिलेंडर बीजेपी राज्यों में मिल रहा है? क्या आज भी देश इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि 2022 तक संपूर्ण हिंदुस्तान को घर देने वाले थे नरेंद्र मोदी? आज तक पूरा देश इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां लगी हर साल। तो झूठ का पुलिंदा नरेंद्र मोदी के पास भी है और झूठ का डबल पुलिंदा अरविंद केजरीवाल के पास है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यासिर जिलानी साहब, को छुपा रहे हैं। कांग्रेस तो कोई लड़ाई में नहीं है। अब आप सच को नहीं छुपा सकते। इस बार दिल्ली जगी है और दिल्ली आपसे जवाब मांग रही है, क्योंकि यासिर जिलानी साहब, संदीप जी कह रहे हैं कांग्रेस कोई लड़ाई में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शुभ्रांशु जी की बातों से लग रहा है कि उम्मीदों पे आसमान टिका हुआ है। मनु जी, कांग्रेस तो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। को माफ कर रही है ना नरेंद्र मोदी को कर रही है। अपना अकाउंट खोल ले, कांग्रेस तो गनीमत होगी। यासिर जिलानी साहब, देखिए सुब्रांश राय जी को, ये जो राहुल गांधी के मित्र हैं, सुन लो, अकाउंट कोई तो चली गई। किसी तरह संदेह के कांग्रेस की 0 सीट आएगी, 0 शून्य। सुन लो भाई, सुब्रांश राय जो राहुल गांधी के परम मित्र हैं, सुन लें। हाँ। देखिए, मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा से लाशों की ही राजनीति करिए, तो लाश आपको तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि आपने रक्त रंजित राजनीति भारत में अगर कोई किसी ने करा है, किसी, अरे भाई साहब, तो आपने 84 के दंगे में सिख भाइयों को जिस तरीके से नरसंहार दिल्ली में किया है, जिसके मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार थे, वो दिल्ली की जनता यासिर साहब, आप तो दशकों पुराने नरसंहार की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी ने, यहाँ तो आम आदमी पार्टी ने नए नरसंहार की बात कर दी कि अगर उनके वकील नहीं होते, हालांकि उनके इंजीनियर्स नहीं होते, हालांकि अब तक चुनाव आयोग के इंजीनियर्स के नाम नहीं पता, उन्होंने तो कह दिया कि अगर इंजीनियर्स जल बोर्ड के नहीं होते
तो एक और नरसंहार बीजेपी कर चुकी होती दिल्ली में। केजरीवाल जी मैंने अपना तो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, ये आरोप लगा के, ये आरोप दर्शाता है मनोज जी। आप बताइए यासिर साहब जवाब, उसके बाद निवान शर्मा। सुब्रांश राय जी, अब मैंने जवाब दूं मैं? हाँ दे दीजिए। देखिए, मैंने तो इनसे कहा है कि अगर ये रक्त रंजित राजनीति के लिए जाने जाती है कांग्रेस, सुब्रांश राय उसी के पार्ट है। और दिल्ली का 84 का जो दंगा है वो कोई नहीं भूलेगा, उस नरसंहार को नहीं भूलेगा जिसके मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार 2002 हैं, लोग अभी नहीं भी भूलेंगे, दिल्ली अभी दंगे भी नहीं हैं। लोग भूलेंगे। अरे हम नए वो नरसंहार अभी की भी बात है। कर रहे हैं, जिसकी बात आम आदमी पार्टी कर रही है। निवान शर्मा के नेता अगर बोल रहे हैं ठीक बात। कि साहब अगर जरा सी चूक हो गई होती तो एक और नरसंहार हो गया होता। यासिर साहब देखिए, ये निवान शर्मा तो इसी के लिए जाने जाते हैं। और ये लोग किस तरीके से दिल्ली को एक तरीके से अपनी अर्बन नक्सल सोच से कहां पहुंचा दिया, ये 11 साल में दिल्ली की जनता दिल्ली इसीलिए के तो इन्हें अंदर ढूंढ क्या रही करा? है। दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं, आधी दिल्ली आपके पास भी होती है। आपने दिल्ली के अंदर क्या कर दिया ऐसा जो आप सवाल अरे खड़े भाई कर साहब, रहे हैं? बहुत- आपने अरे भी भाई कुछ साहब, नहीं हमने करा और आयुष्मान- उन्होंने भी वो नहीं कुछ करा। हमने- प्रधानमंत्री हमने के पास आयुष्मान भी दिल्ली योजना के के लिए कुछ तहत- ना कुछ रखा होता है। दिल्ली के अंदर तो बैठते सुनिए हैं। मतलब- गुजरात अरे से हमने दिल्ली आ गए माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद के ऊपर बैठाला, दिल्ली की जनता ने भी बैठाला, 7 सीटें आपको दी, लगातार दी। आपके जो सांसद हैं उन्होंने दिल्ली के लिए क्या करा? आप तो सांसदों को बदल देते हैं, चेहरा ही बदल देते हैं, एक बार 2 बार, क्योंकि काम ही नहीं करते। अरे उनकी भी उपलब्धियां बता दीजिए अपने सांसदों की। इनका हो गया, जवाब का हो गया, तो बताइए इनको भी अरे जवाब दे अभी दूं। कहाँ ये हुआ? क्या कह रहे हैं? अभी अरे हो गया, जवाब होने जवाब वाला दीजिए, है। सवाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जवाब दे दीजिए। यासिर साहब जवाब दे दीजिए। ये एक तो जवाब कहाँ है, ना 3 में ना 13 में। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पहले बता दें। ये कौन लोग इनके साथ खड़े हैं? क्या ये कांग्रेस के साथ चल रहे हैं या आम आदमी पार्टी के साथ चल रहे हैं? देश के साथ चल रहे हैं, देश के साथ चल रहे हैं हम लोग। आप देश के साथ देश चल को रहे बांटो होते, मत, देश के साथ चलने अरे वाले देश लोगों के को साथ मत चल रहे बांटो। होते तो इस तरह की बात नहीं करते बांटने वाले को। देश के टुकड़े टुकड़े आप जैसे लोग करने की कोशिश में लगे हुए नफरत की राजनीति करते हैं, सौहार्द बिगाड़ते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी आके पैगंबरों से एक अपराधी की तुलना करता है तो आप खामोश रहते हैं, उस पे आपकी जबान सिल जाती है, क्योंकि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां पे आपको घरों से अरे निकलने आप भी नहीं उसी दिया इलाके जाएगा। में रहते आपको हैं, सिर्फ- जिस इलाके में आपको मैं सिर्फ रहता हूं, आप उस प्रधानमंत्री इलाके नरेंद्र से मोदी बाहर नफरत रहते करनी हैं। है। आपने कितना आपको विरोध सिर्फ करा? आप भी विरोध प्रधानमंत्री करते हैं, नरेंद्र आप मोदी भी से तो हमारे नफरत घर के करनी है। पास ही में रहते हैं। आपको नरेंद्र मोदी से नफरत करनी है, सिर्फ उनके कामों हमें पे सवाल आप नहीं पूछना है जाते भाई, हैं। सत्ता जो पक्ष के काम लोगों उन्होंने से। किया है सौहार्द, भाईचारा, मोहब्बत का, अरे वो कोई सवालों के सोच नहीं जवाब सकता दीजिए, है। ये इमोशनल इस बातें सदी मत में- करिए, इस- ये भ्रमित इस मत सदी करिए, में सवालों के वज़ीर जवाब। आज़म नरेंद्र मोदी से आपके ज़्यादा किसी ने सांसदों ने काम 7 नहीं साल किया में है। क्या कार्यकाल करा, क्या अरे कारनामे हमने जो करके कर दिखाए? दिया है वो दिल्ली में रोडवेज दिख रही है, वो दिल्ली में जो हमने हाईवे बना दिया वो दिख रहा है। आप अपने गांव सहारनपुर चले जाते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे में, बुलंदशहर चले जाते हैं 1 घंटे में, मेरठ बड़ी चले बात जाते कह दी हैं साहब। 1.5 घंटे में। ये हमने दिया है बहुत आपको। बड़ी बात कह दी यासिर ये साहब। खुद हमारे इलाके में रहते हैं, वहां की सड़कों का हाल देख लीजिए, हर घर में हाँ, तो साफ हमारे पीने का पास पानी नहीं नहीं है, वो दिल्ली सरकार है। के एक पास बार है। भी आवाज नहीं उठाते, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं। दिल्ली के अंदर लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, 10 देखिए सालों के मनोज अंदर जी, इन्होंने भी नहीं दिया, अरे उन्होंने भी पानी नहीं से दिया। मनोज जी, मोटे और मोटे- बीजेपी के एजेंट की बात करें, 10 सेकंड दे दिए सर, 10 सेकंड। बीजेपी के एजेंट की बात करी निवान शर्मा ने। निवान साहब 2013 के अंदर अरुण जेटली के पास जा करके कौन बैठता था? संघ के बड़े बड़े नेताओं के साथ कौन विचार विमर्श करता था सत्ता हटाने के लिए? आपके उस मंच पे तमाम ऐसे लोग बैठते थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, बड़े मशवरे जाके करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट हैं आप लोग, जो काम कर रहे हैं। देश की सेकुलर ताकतों को कमजोर करने की आप लोगों की साजिश है। एक झूठे आए और एक बोलिए, बहरूपी आए संदीप जी। सरकार के मनोज जी, अंदर। मैं यहाँ पे संदीप चंद्रा, हाँ। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा साफ साफ, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, जो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है, चाहे वो ट्रिपल तलाक को इलीगल करार देना, चाहे वो 370 हटाना, चाहे वो देश का विकास हो, चाहे हमारी सीमाओं की रक्षा हो, और उद्योगपतियों को लोन दे करके भगाना। एक सेकंड ये भी तो सर बोलिए, नहीं, मुझे उद्योगपतियों को लोन दे करके भगाना। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। 16 लाख आपने- करोड़ रुपए आप राइट ऑफ देखिए, कर आपने देना नहीं देखिए, उद्योगपतियों का। ऐसा है किसानों के कि ऊपर बौछार करवाना, कीले लगवाना। जो मोदी जी हैं उन्होंने जो 10 किसानों के साल ऊपर में ऐसा करके काम ही नहीं दिखाया करा। है, अरे सर देखा किसानों के ऊपर विपक्ष की कैसा पार्टियां कैसा हमला 100 करके साल दिखाया। नहीं कर सकती हैं। किसानों और के ऊपर जुल्म और ज्यादती मैं करके ये भी दिखाया, कहना तो बोल दीजिए। मैं ये भी कहना उद्योगपति चाहूंगा, मित्रों को मैं जो ये है भी पैसा कहना लेकर के भगा मैं दिया। ये भी 16 लाख कहना मैं करोड़ ये भी कहना write off चाहूंगा कर दिया, ऐसा कभी नहीं मैं हुआ। ये भी कहना चाहूंगा वो जाके कि लंदन में मौज मार रहे हैं। अगर उनके लिए वो बोल लीजिए सर। अगर कोई नहीं, तो आपके कहने का मतलब है झूठ बोल रहे हैं?
कौन? ये झूठ बोल रहे हैं ये बात? बिल्कुल झूठ बोल रहे क्या हैं। बोल रहे हैं बताइए? कितने किसान आंदोलनों के ऊपर बौछार करवाई? नहीं, किसने किसानों को आने से रोका? बौछार किसने किसानों के ऊपर गोलीबारी बौछार करवाई? हुई है, किसने करवाई? मगर इसका उद्योगपतियों का कैसा पैसा राइट ऑफ करा गया वो बता दीजिए। जवाब दीजिए इनका। बताइए। मैं बिल्कुल देता हूं जवाब। देखिए ऐसा है, कैसा है? एक सेकंड, अब कैसा मतलब क्या? ऐसा है कि पूरे देश जितना हमारा विकास हुआ है, हमारी पासपोर्ट अरे मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दीजिए। राइट ऑफ कैसे होता है? कांग्रेस किसी गरीब आदमी का, किसान का राइट ऑफ नहीं होता कांग्रेस है। के विपक्ष के शासन में कम से कम 5 गुना राइट ऑफ हुआ है, जो अब ये राइट ऑफ। बताइए कितने लोग हैं? हाँ, चलिए बताइए कितने लोग पैसा लेकर के भाग गए? अरे और आपसे सवाल कर, कांग्रेस किसानों के ऊपर कांग्रेस गोलियां के चलवाई, शासन के 650 से ज्यादा अंदर किसानों नहीं तो की झूठ बोल रहे हैं शहादत क्या? हुई। ये झूठ बोल रहे हैं? प्रणब मुखर्जी, संदीप जी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो? प्रणब मुखर्जी ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो? प्रणब मुखर्जी बोलते थे, पर लोग कहते कैपिटा थे आय कि कितनी थी प्रणब इंसानों मुखर्जी की? जो है अभी वो रिलायंस अभी- के फाइनेंस अभी मिनिस्टर आप हैं। बता दीजिए पर कैपिटा आय जो एक पर्टिकुलर इंसान की होती है वो कितनी और- थी कांग्रेस और के दौर देखिए, में? आज- जीडीपी का हिस्सा निकाल आज- लीजिए। आज- आज रुपया धनाधन गिर रहा है। आज की- उस जमाने में रुपया जब पतला ये होता कह रहे हैं था, रुपया धनाधन गिर रहा है। कैसे गिर रहा है? आज की इकोनॉमी को। आज की डिमांड तारीख और सप्लाई के ऊपर तारीख इकोनॉमी में चलती है। बताइए डिमांड क्या और सप्लाई क्या है आज देश के के अंदर? जमीन आसमान का फर्क है। कैसा? कांग्रेस के शासन में डिमांड कितनी है देश के कठपुतली, अंदर? अंगूठा टेक प्रधानमंत्री, आप अंगूठा टेक और प्रधानमंत्री। यहाँ पे बड़ा गंभीर आरोप यहाँ- लगाया इन्होंने। बिल्कुल, और यहाँ पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया। चाय ये कह रहे हैं वाले अंगूठा टेक कठपुतली, प्रधानमंत्री। और मनमोहन जो सिंह से मोदी जी बड़ा है, दुनिया में मोदी जी जो इकोनॉमिस्ट है होना उनसे बड़ा कोई बड़ी बात दूरदर्शी थी। नहीं हुआ है। अरे वही कोई नोट आप भी इकोनॉमिस्ट रखते होंगे जो नहीं, मनमोहन सिंह ने साइन कर रहे थे ऐसे गवर्नर। आज हो सकता है वही नोट आज भी निकल आए लोगों हमारा के जो पास है मनमोहन सर्व सिंह गर्व ने से साइन उठा हुआ करके है। रखे हुए थे। और मोदी ये जी जैसा- इनका सर्व गर्व से उठा हुआ। निवान शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। देखिए निवान शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। निवान शर्मा के पास चलेंगे। निवान शर्मा साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी इलेक्शन जैसा कमीशन ने प्रधानमंत्री आपसे ना होगा 5 देश का। सवाल और पूछे। 5 सवाल और पूछे। जहर की जगह बताइए, जहर कौन सा और बताइए। अब जब 5 सवाल पूछिए, और बिल्कुल ठीक बोला। 5 सवाल और पूछे आपसे तो आपने कह दिया ये राजीव शर्मा जो है ना ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, इनको चुनाव लड़ना कौन चाहिए। सा जहर है? निवान जी देखिए ताला अब बन मैं गया। 1 मिनट के लिए बोलूंगा। मैंने इन नहीं, सबकी बोल बात रहे, सुन बोल ली। इन्होंने जितनी कोशिश कर ली भटकाने की मैंने सब सुन लिया। अब 1 मिनट अगर मेरे बीच में कोई बोला तो वो आप भाजपा का 2 एजेंट है। मिनट तक अब आप किसी देखिए को बोलने नहीं कौन दूंगा, किसको बोलिए आप। बोलेगा। बस 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2 हमें मिनट। लगता है कि हमें सिर्फ तथ्यों पे रहना चाहिए। ये सुप्रीम एक कोर्ट मिनट का निवान जी, order है एक जो मिनट, ये एक मिनट बताता निवान है जी, कि निवान जी, एक मिनट। शुभ्रांशु जी उंगली नहीं चलेगी ना, उंगली चलेगी ना हाथ चलेगा, केवल निवान शर्मा चलेंगे 2 मिनट तक। बोलिए। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाबी नहीं देखिए, चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जो ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जो ये बोलता है कि भाजपा को जो है वो 60 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी दैट यू हैव मेड यमुना हेल। तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी गलत बताएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने ये लिखा है कि जहां हरियाणा से दिल्ली के अंदर पानी आ रहा है वो 6.5 ppm है, वो जो विच इज 700% मोर देन नॉर्मल कैपेसिटी। पूरे देश में एक भी ऐसा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है जहां पे ये पानी जो है वो क्योर हो सके। तो क्या मंशा है हरियाणा सरकार की, क्या करना चाहते हैं? नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बता रहा हूं कि भाजपा का भी इंटरनल सर्वे आ गया है। वो क्या कहता है कि आम आदमी पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। ये बहुत अरे अब ये तो बहुत गजब कर दिया भाई। 6 सीटें आई हैं। निवान जी बहुत गजब कर दिया ये आपने। रह रहे सबने ये बहुत गजब कर दिया। ये जो निवान है जी बहुत शराब- गजब कर दिया। निवान शराब जी, माफिया घोटाला निवान पार्टी जी, है। अगर भारतीय जनता पार्टी करारी का हार। सर्वे आ गया एक होता, मिनट हुआ नहीं, अगर देखिए, ये भारतीय प्रेसिडेंट जनता बोलने पार्टी का सर्वे होता कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को झूठी पार्टी। 60 सीटें मिल रही हैं, तो फिर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का जो विज्ञापन चल रहे हैं ना सभी जगह, उनसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हट जाता। बिल्कुल। केवल एक ही आदमी का फोटो लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो कॉन्फिडेंस के तौर पे। बिल्कुल। आप इंतजार करिए, डंके तब की हट चोट जाएगी। पे बीजेपी जीत इनकी रही है। सारी फोटो हटने वाली हैं। ये बौखला गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा कब से जहर है ये बताइए बौखलाहट आप। शुरू हुई? आप ये बताइए कौन सा बौखलाहट जहर है। शुरू हुई जब आप बताइए कौन सा जहर मिला है। आप जहर का नाम बताइए। आप जहर का नाम बताइए। आप जहर का नाम बताइए। 25 से 30,000 केजरीवाल जी की गाल लाल हो रही है पानी पी पी के। आप बताइए। तो इनके प्रवक्ता और इनके एजेंट क्या आप कह रहे बताइए हैं? कौन दिल्ली सा जहर सरकार है। ने कुछ नहीं You किया। name the दूसरी poison। तरफ आप बताइए मंत्री जहर जी कौन कह सा रहे है। हैं कि दिल्ली की इधर जो उधर की बात कल्याणकारी छोड़, योजना है, ये वो बता चलने मेरा तेरा कारवा ये क्यों तो लुटा। यही मुझे क्लियर राह कर रहे गुजर से हैं। गिला दिल्ली नहीं, का तेरी चुनाव रहबरी का है, सवाल है। कारवा तो लुटा नहीं है, कारवा तो अभी लुट गया है कारवा। अभी चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है। 5 तारीख तक कारवा चलेगा। अब जवाब ले लेता हूं शुभ्रांशु राय से। शुभ्रांशु राय जहर का नाम साहब, बताइए। आप उंगली भी कर सकते हैं, हाथ भी कर सकते हैं, पंजाबी दिखा सकते हैं, बताइए। झाड़ू भी कर सकते
मनोज, मुझे पहले तो आपके राजनीतिक विश्लेषक से एक शिकायत है कि जिस आदमी की लिखी हुई किताबें पूरी दुनिया पढ़ रही है, उसकी सरकार को आपने अनपढ़ की सरकार कहा, अंगूठा छाप सरकार का। मुझे लगता है आपको ऑब्जेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस का पता है, लेकिन आपको फिर भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आ जाइए प्लीज। आपकी 0 सीट आने वाली है। आप अगर अकाउंट खोल दें, मैं अपना नाम बदल दूंगा। और बोलिए। नहीं, वो डिग्री की बात करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंगूठा टिक कहा था, इसका वो सवाल पूछे आपसे। मनोज शांत रखिए इसको, स्टूडियो में बैठ के क्या भाषण दे रहे हो यार। हाँ, बोलिए आप बोलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दो बड़ी बड़ी गंभीर बातें, क्योंकि देश की राजधानी में चुनाव हो रहा है। जो चुनाव का जो केंद्र बिंदु है वो दो ही बातों पे है। हाँ। पहला कि अगर दिल्ली की हवा जहरीली है, दिल्ली का पानी खराब है, और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो रही है, जहां सिटिंग एमएलए लोगों को धमकाकर पैसे वसूल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी पे है। और अगर गृह मंत्रालय चुप बैठा है, बेबस है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं। आपका पंजाब के बारे में क्या कहना है? पंजाब के बारे में बताइए। दूसरी पंजाब के बारे में शांत रहिए प्लीज, बोल लेने दीजिए, फिर बोलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सवाल यह है कि आज दिल्ली में, मनोज जी आप तो नोएडा रहते हो ना, दिल्ली में सरकारी बसों का पता है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोगों की जिंदगी जो है ना मान्यवर, वो 2-2 घंटा ट्रैफिक के नाम पे समर्पित है, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। अभी तो बीजेपी सरकार आ रही है दिल्ली में, किसी वजह से दिल्ली के लोगों के जीवन को डिजास्टर बना रहा है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है दिल्ली का ट्रैफिक सिस्टम है, जो चलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इस बात को आप मानिए। बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं संदीप चंद्रा साहब, शुभांशु जी ने एक मकसद था, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि देखिए दोनों जिम्मेदार हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे यातायात हो, चाहे पानी हो, चाहे सरकार की व्यवस्था हो। बड़े गंभीर आरोप। देखिए ऐसा है मनोज जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा इस पार्टी के बारे में क्या कहना, जिन्होंने पूरी पार्टी जो है स्वर्गीय अहमद पटेल को आउटसोर्स कर दी थी, मंत्री बाहर जाते थे और 10 जनपद जाते थे। आपने जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था उसको बना दिया आपने राष्ट्रपति, और जिसको बनना चाहिए था राष्ट्रपति आपने बना दिया प्रधानमंत्री। आप बोल क्या रहे हैं? आप जितनी 60 से 80 चुनी हुई सरकारें आपने गिराई। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार इस देश में ना हुआ है ना कभी होगा। और उसके बाद नहीं तो निवांश शर्मा साहब अब तक कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल भेज चुके हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर तो आंदोलन में आए थे। नहीं, बीजेपी ने कितने ना बीजेपी भेज पा रही है, ना कांग्रेस भेज पा रही है, ना आम आदमी पार्टी भेज पा रही है। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, निवांश शर्मा कुछ कह रहे हैं, एक बार निवांश शर्मा को सुन लेते हैं। हाँ निवांश जी, आप हमें एक दिन के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, हम इनके सारे चिट्ठे खोल देंगे। आपको क्या चिट्ठे खोलेंगे तो आप एक नेता के ऊपर 200 से ज्यादा केस कर दोगे और 2 साल में 25 पैसे नहीं ढूंढ पाओगे, उसको 6 महीने जेल में डाल दोगे। शराब घोटाला पार्टी है, वो अपनी बचाने में लगे हुए थे। उनका कहना है कि हम अपनी बचाने में लगे हुए थे, दूसरे को कैसे भेज? आप बताइए, आप ये जो रेडियो झूठिस्तान बंद करिए, आप ये बताइए कौन सा जहर मिलाया है? ये सच्चाई जाने नहीं देना चाहते। बस्ते फिर रहे हो आप। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये सच्चाई ये तो मैंने आपसे टेस्ट भी करने के लिए बता दिया कि कैसे पता चलेगा कौन सा मिलाया, दोनों पी के पता है। अब एक बात कह रहे हैं कि बड़ा जहर जो है हवाओं के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है। भाई साहब एक जहर और भी है, नेताओं की जबानों से जो जहर निकल रहा है वो सबसे ज्यादा घातक जहर है। उस पे चुनाव आयोग बिल्कुल सूरदास की तरीके से काम करता है, कान उसके काम नहीं करते हैं, आंखें उसकी काम नहीं करती। जो नेताओं की वाणी है उनसे जो जहर फैला हुआ है पूरे देश में, उसको रोकने की जरूरत है, वो कोई रोकना नहीं चाह रहा। अच्छा, जब चुनाव आयोग से पूछे जाए, इतनी कंप्लेन चुनाव आयोग के पास पड़ी हुई है, जिन नेताओं ने जहरीले बयान दिए हैं, जिन्होंने देश के अंदर जबानी जहरीलापन फैलाया हुआ, उनके ऊपर क्या कार्रवाई कांग्रेस वाले आपने मैं बोला था। दूसरी बात बता दो, मौत का सौदागर। अरे मैं बता रहा हूं, हाइब्रिड बछड़ा, मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? 80 और 20 वालों पे क्या कार्रवाई? बटोर कटो के ऊपर क्या कार्रवाई? यहाँ उनको जो स्टार मारे, तो मतलब आप मतलब करेंगे, झूठ बोलेंगे। और देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं, भाजपा जो है देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते नहीं, बोलते जो कि प्रधानमंत्री अब नहीं बोला जाएगा, अब नहीं बोला जाएगा। सवाल के जवाब
देश के प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। किसने बात करी थी? कपड़ों से पहचान लेते हैं। शमशान और कब्रिस्तान की बात किसने करी? बता दीजिए आकर। मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, एक ही पार्टी, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कितने मंगलसूत्र? अरे बता दीजिए, गाड़ी छूट जाएगी। बताइए ना कितने मंगलसूत्र गए लोगों एक ही के? पार्टी है जो मां गंगा की तरह पवित्र है, वो भारतीय जनता पार्टी। बस मेरे आंसू निकलना बाकी है। आंसू को छोड़िए आप। अभी आप दिखाइए कहाँ है आंसू, कहाँ निकल रहा है आंसू? कहाँ निकल रहा है? कोई आंसू नहीं निकल रहा। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के आदरणीय, माननीय, सम्मानीय प्रधानमंत्री जी वो सार्वजनिक तौर पर आकर के झूठ बोलते हैं। क्या बोला? क्या बोला? 10 झूठ बता दूं या 100 झूठ बता दूं? बताइए इनको झूठ, बताइए कौन सा झूठ बोल रहे हैं? बता तो रहा हूं। पहला झूठ उनका यह था कि मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, भैंस चोरी कर ले जाएंगे, 80 और 20 की बातें करने वाले। ये कौन सी बातें करी गई प्रधानमंत्री की तरफ से? बोला है। और उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने वाले अडानी के लिए लोग कह रहे बटोगे तो कटोगे। अरे वो कह रहे बटोगे तो कटोगे यार। एक कदम और आगे बढ़ के कह रहे बटोगे तो कटोगे। काम करने वाले लोग, चंद उद्योगपति मित्रों के लिए काम करने वाले लोग, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। बहुत हुआ नारी पे अपमान, अत्याचार, बलात्कारियों को टिकट दिए गए, बलात्कारियों को टिकट दिए गए भाजपा की तरफ से। आज भी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को मंत्री बनाया हुआ है जो लगातार जहरीली बयानबाजी करते हैं। बात कर लीजिए, क्यों बनाया गया ऐसे लोगों को जो लोग जहरीले बयानबाजी करते हैं? हमारे वो असम से जाकर के कांग्रेसियों के चक्की पीस 70,000 कितने सारे आरोप लगा दिए अजीत दादा पवार को कैसे ले लिया? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। लेकिन निवान शर्मा है, निवान शर्मा अरे वो तो ठीक है, बात करिए। अरे वो तो ठीक है। निवान शर्मा साहब आपने गंभीर आरोप लगा दिया चुनाव आयोग पर कि राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजनीति कर रहे हैं और उनको चुनाव में चले जाना चाहिए। तो क्या माना जाए? क्या जवाब नहीं दिया जाएगा? और उनका यह भी कहना है कि 2 दिन बाद मुझे भी जेल में भेज दिया जाएगा, हमारे लोगों को जेल में भेज दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जवाब नहीं दिया जाएगा, चुनाव आयोग को दबाव में लेने। देखिए, आपने कहा यमुना की बात कर दी तो मुख्यमंत्री आचमन करने पहुंच गए। बेचारा आचमन करने पहुंचे थे और वो घर भी नहीं पहुंच पाए, तब तक तपाक से आपने आरोप लगा दिया कि मेरे भाई अब चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है तो आपने कह दिया कि अरे भाई तुम राजनीति क्यों नहीं कर लेते, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? चुनाव आयोग को भी दबाव में लेना है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। निवाज जी, हाँ आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। आप मुझे सुन सकते हैं? अब आ रही है आवाज, बोलिए। आज मैं आपके स्टूडियो में नहीं हूं तो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आ जाइए स्टूडियो में। आपको होना चाहिए था इस स्टूडियो में। अभी आ जाइए, आ जाइए, वेलकम है आपका। आप मुझे मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये सब इन्होंने हम पे 200 से ज्यादा केस कर दिए। 201 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? करने दो इनको केस। 200 से ज्यादा केस करने के बाद एक 25 पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, आ गए। हर सर पे छत देंगे, दे दी। हर युवा को रोजगार देंगे, दे दिया? नहीं दिया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं फ्री बिजली दूंगा, देके दिखाई। फ्री पानी दूंगा, देके दिखाया। महिलाओं को बस सर्विस दूंगा, देके दिखाया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दूंगा, देके दिखाया। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ऐसी तैसी फेर दी दिल्ली की आपने, ऐसी तैसी फेर दी दिल्ली में आपकी। पूरा माहौल बदला हुआ है, जुमलेबाज है। भाजपा की आंधी चल रही है दिल्ली में। आप कहाँ बैठे हुए हैं? अब इस आदमी में पता नहीं कौन कौन उड़ेगा और कौन कौन कहां जाएगा, इसके तो उड़ गई है, पार्टी उड़ गई है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये शीश महल पार्टी उड़ गई है। चुनाव जो है वो पूरा पानी के इर्द गिर्द घूम रहा है और बयानों के तीर इतने खतरनाक हैं कि जिसे वो लग रहे हैं वो ही घायल हो जा रहा है। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच इंतजार करेंगे और फिर से मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके बीच बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। दिल्ली के चुनाव पर हम चर्चा करते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।